अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में चिकन करी की आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस चिकन करी की रेसिपी का नाम है लाहौरी चिकन मसाला करी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और एक ऐसी रेसिपी है कि जिसे आप बार बार ट्राई करने वाली हो। अगर आपको चिकन करी खाने में बहुत पसंद है तो अपनी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब चिकन लिया है और हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हाथ की मदद से हमने तमाम पीसेस के ऊपर लगा लेना है। हाथ की मदद से तमाम पीसेस के ऊपर लगाने के बाद कम से कम आधे इस घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेशन के लिए दूंगी और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं और हम लेंगे आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल आप कर लें। मैंने कुकिंग ऑयल लिया और उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब लहसुन अदरक के साथ इसको लगा के रखा जाता है तो चिकन के अंदर एक महसूस स्मेल आ रही होती है ना, वो महसूस स्मेल ख़त्म हो जाती है। और कोई ऐसा बंदा भी इसको पकाएगा ना जिसको कुकिंग का बिल्कुल भी सेंस नहीं है तो वो भी चिकन को बेहतरीन तरीके से पका लेता है। तो चिकन अगर आप नॉर्मली भी पका रहे हैं तो उसको पहले आप दही के साथ या फिर लहसुन अदरक के साथ मैरिनेट करके ज़रूर रखें। तो इसके अंदर एक जो महसूस स्मेल होती है ना जिसे चिकन खाया नहीं जाता तो वो फिर खाना आसान हो जाता है और उसकी महसूस स्मेल जो है वो नहीं आती। चिकन का जैसे ही कलर चेंज हुआ है 5 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून लिया लहसुन अदरक के साथ। तो उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज आप लेंगे और उसको अपने बारीक कट कर लेना। जितना अच्छा बारीक कट होगा इतने अच्छा आपका मसाला जो है रेडी होगा। और चिकन को आप जो प्याज है वो फिर आपको बहुत ज़्यादा देर जो है फ्राई नहीं करना पड़ेगा चिकन के साथ क्योंकि वो बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। इसे प्याज को आप पहले बहुत अच्छा सा बहुत बारीक सा आप कट कर लें। 7 से 8 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। इतनी देर तक बुनाई करेंगे कि प्याज जो है अच्छा खासा जो है कुक हो जाए, नरम हो जाए। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज जब अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से आपको लगे कि नरम हो चुका है, उसका कलर जो है खासा चेंज हो चुका है, उसके बाद आप टमाटर ऐड करें। टमाटर अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो वो प्याज को गलने नहीं देगा। टमाटर ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से हम पकने देंगे। यहाँ पे इसके अंदर मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैंने लाल मोटी सुरख मिर्च ऐड की है, चिली फ्लेक्स जिसको कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया 1/2 टीस्पून के करीब। अब यहाँ पे इसकी अच्छे से कर लेंगे एक दफ़ा फिर भुनाई, कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद या जब आपकी चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह होगी जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब दही को अच्छे से फेंट लें। उसके बाद 1/2 कप दही की मिकदार होनी चाहिए और वो मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब दही के साथ इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई। इतनी देर तक चिकन की दही के साथ हम बुनाई करेंगे कि दही का जो पानी था वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं गरम मसाला पाउडर। धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर इसकी करेंगे अच्छी से बुनाई। तो हम मसाले को इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐड नहीं करूँगी। एक छोटा जो दरमियानी साइज़ का कप होता है वो पानी का इसके अंदर सिर्फ ऐड करेंगे। और ग्रेवी को जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं करना। छोटे से साइज़ का कप पानी का ऐड करूँगी। फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसको अंदर अच्छे से उबाल आने देंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया और फाइनली ये जो है मुकम्मल तौर पे कुक हो चुकी है। एक ऐसी रेसिपी है कि जो नॉर्मली हम चिकन मसाला या चिकन करी हम तैयार कर रहे होते हैं ना उससे टोटली डिफरेंट इसका आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आपको चिकन करी खाने में बहुत पसंद है तो अपनी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ आप बनाएं चावल या फिर तंदूर की रोटी या नॉर्मली जो घर में रोटी बनाई जाती है उसके साथ आप इसको खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, सो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी का नाम है महमली चिकन हांडी। खाने में बहुत कमाल की बनती है, ट्राई कीजिएगा।
इसको बनाने के लिए आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है मैंने, और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद सबसे पहले इसको मैरिनेट करना है। और मैरिनेट करने के लिए मैं दही का इस्तेमाल करी हूँ। 2 खाने के चम्मच मैंने दही लिए। सिंपल हमने इसको दही के साथ मैरिनेट करना है, मजीद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। नॉर्मली भी अगर आप चिकन बनाते हैं तो इसको दही के साथ अगर आप मैरिनेट करते हैं ना, ट्रस्ट में, तो इसके अंदर एक जो महसूस सी स्मेल होती है ना, उस स्मेल को ये खत्म कर देता है। और अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे आपने कुकिंग अभी स्टार्ट की है, तो ये आप टिप जो है ये आपके बेहतरीन आपके लिए काम करेगी। उसके बाद जी एक दरमियाने साइज का टमाटर लिया था, छोटे से साइज का प्याज लिया था, और 5 से 6 जबे मैंने लिए थे लहसुन के। लहसुन को मैंने पेस्ट फॉर्म में पहले ही बना दिया था। और तीनों चीज़ों को सिंपल, कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया, सिंपल ग्राइंड कर लेंगे और एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद 1 कप का फोर्थ पार्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। आप ये गलती ना करें, 1 कप का फोर्थ पार्ट ही आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि नेक्स्ट पे हमने इसके अंदर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करना है, तो ये जो है ना, इसके अंदर ऑयल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही मैंने इसको अच्छे से कुकिंग ऑयल अलग से हो गया, तो उसके अंदर 2 चाय के चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया था। चाय के चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद हाफ चाय के चम्मच नमक इस्तेमाल किया था। उसके बाद धनिया पाउडर मैंने ऐड किया 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको 5 से 6 मिनट बुनाई आपने करनी है कि कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे। अब यहाँ पे जो है चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था, उसको आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए, तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर लिया था। मीडियम फ्लेम करने वाली हूँ, ढक्कन के साथ कवर कर देंगे ताकि अच्छे से ये जो है ये कुक हो जाए। अगर आपको लगे कि इसके अंदर पानी वगैरह डालने की थोड़ी ज़रूरत आपको महसूस हो तो आप डाल सकती हैं, वैसे मैंने नहीं डाला था। 15 से 20 मिनट लगे थे। बोनलेस चिकन वैसे बहुत जल्दी कुक हो जाता है, और दही के साथ मैरिनेट कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा जल्दी कुक होता है। उसके बाद हाफ चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच सिर्फ मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ी सी 2 से 3 दरमियाने साइज की सब्ज मिर्चें थी वो डाली हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अब यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे, और यहाँ पे मैं इसके अंदर सबसे लास्ट पे, अब ये बिल्कुल कुक हो चुका है, इसकी फाइनल लुक है। यहाँ पे इस लास्ट पे इसके अंदर थोड़ी सी मिल्क क्रीम ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा मिल्क क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना हमने, बस थोड़ी सी मिल्क क्रीम, 3 खाने के चम्मच आप कह सकते हैं कि मैंने मिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया था, ये काफ़ी है। और इससे इसके अंदर बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। इसको आप अफ्तार में भी बना सकते हैं, इसको आप सहरी के टाइम भी आप पराठे के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। आसान भी है, सादा सी, और बच्चों को ऐसी रेसिपीज बहुत पसंद होती हैं, तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।